मैं अपनी जान तो दे सकती हूँ, मैं इमरान खान के साथ गद्दारी नहीं कर सकती। मेरे लीडर ने हमेशा मुझे पुरअमन एहतजाज का कहा और मैं हर बार करूंगी। लेकिन अगर आप लोग हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते और आप हमारी दादरसी नहीं कर सकते तो ये पूरी पार्लियामान की यहाँ पर इंसल्ट है। पुलिस वाले जाके मेरी वालदा को कहते रहे कि अपनी बेटी को कहें कि सियासत छोड़ दे। सर वो कौन होते हैं हमें ये डिक्टेट करने वाले कि हमने सियासत करनी है या नहीं करनी है? जनाब स्पीकर, जैसे कि आपको पता है कि 8 फरवरी यौम स्याह मनाया हम लोगों ने और बड़ा पुरअमन एहतजाज था। जब एहतजाज की कॉल दी गई कैदी नंबर 804 की तरफ से, जैसा कि सबको पता है कि मैं जिस हल्के से इलेक्शन जीत के आई हूं सर, वहां मेरा एक सिंगल वोट भी नहीं था। ये सीट इमरान खान की अमानत है और ये सीट इमरान खान की है। मैंने कैदी नंबर 804 की कॉल के ऊपर एहतजाज की कॉल दी, लेकिन एहतजाज से 2 दिन पहले पुलिस वाले मेरी फैमिली में जाते हैं। मेरे 6 भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सभी के घर गए, मेरी बुजुर्ग वालदा के घर गए और उनमें से पुलिस वाले जाके मेरी वालदा को कहते रहे कि अपनी बेटी को कहें कि सियासत छोड़ दे। सर वो कौन होते हैं हमें ये डिक्टेट करने वाले कि हमने सियासत करनी है या नहीं करनी है? मेरी भाभी के घर गए, वहां उनको कहते हैं कि सुबह आ जाएं, स्टैम्प पेपर लिख दें तो फिर हम आप लोगों को की जान छोड़ देंगे। अपनी बेटी से ला ताल्लुकी का ऐलान करें, सियासत से ला ताल्लुकी का ऐलान करें। सर वो उनका सियासत में सिर्फ इतना किरदार है कि वो वोटर हैं। मेरे पूरा फैमिली नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड है मेरा, लेकिन मेरी फैमिली को सजा दी जा रही है कि क्योंकि मैं सियासत कर रही हूं। फिर इसके बाद जब शुरू हुए, जब मैंने एहतजाज किया, एहतजाज वाले दिन सजावल मेरा एक वर्कर है, उसके घर में गए, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, उसकी बीवी बच्चों को घसीट के बाहर निकाला, उन्हें कहा कि तलाशी दें आपके मर्द कहाँ हैं। दरवाजे तोड़े गए, 18 वर्कर्स उठाए गए, 20 लोगों के ऊपर एफआईआर की गई, 22 लोग नामजद किए गए एफआईआर में, फिर भी 20 लोग नामालूम रखे गए। जब 18 लोग गिरफ्तार हुए, उनमें एक बुजुर्ग 70 साल का बाबा गफार दस्ती जो कि शुगर का पेशेंट था, उनमें एक मरीज था, उसको उठाकर ले गए और 4 दिन जेरे हिरासत रखा। कल मैंने उनकी वहां से बेल करवाई। सर मुझे समझ नहीं आता, पुरअमन एहतजाज मेरा आईनी हक है, लेकिन मुझे जब इस हाउस की जहां पर आप मुझे इस हाउस में प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हैं तो मैं उनसे क्या गिला करूं? जब मेरी गाड़ी के ऊपर हमला हुआ, जब मेरे वर्कर्स के घर के ऊपर हमला हुआ, तो मैंने यहां पर प्रिविलेज मोशन जमा करवाई, जिसको आज 4 महीने गुजर गए। सर आपसे वो एक डीपीओ और एक एसएचओ आपको ज्यादा मुकद्दम है, बजाय इसके कि आपकी यहां पर एक पार्लियामेंटेरियन खड़ी है। क्यों? क्योंकि हमारा कसूर ये है कि हम अपोजिशन में। सर ये वक्त इनके ऊपर भी आएगा, इतने जुल्म करें कि कल कला ये बर्दाश्त कर सकें। जब मेरी फैमिली का इनको पता है कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, मेरे वर्कर का पता है पुरअमन एहतजाज करते हैं, लेकिन ये सिर्फ प्रेशराइज करने के लिए और फरमाइशी छापे लगाते हैं कि घरों में। तो सर मुझे जब तक आप लोग यहां से पूरे हाउस की इंसल्ट है कि एक पार्लियामेंटेरियन का फोन भी एक डीपीओ ना सुने, एक एसएचओ ना सुने और आप उनको बुलाना भी गवारा ना करें। मैं जब भी आऊं आप मुझे लारा देके यहां से भेज दें। अगर आपने उनको एक बार बुलाया होता तो आज उनको पता होता कैसे चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल होता है। सर मैं अपनी जान तो दे सकती हूँ, मैं इमरान खान के साथ गद्दारी नहीं कर सकती। मेरे लीडर ने हमेशा मुझे पुरअमन एहतजाज का कहा और मैं हर बार करूंगी। लेकिन अगर आप लोग हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते और आप हमारी दादरसी नहीं कर सकते तो ये पूरी पार्लियामान की यहाँ पर इंसल्ट है। बहुत शुक्रिया। टाइम देंगे जी और मलिक साहब बिल्कुल बोले, और हमारा हक है इनका कि जनाब इस हाउस, हमारे पास एक यही प्लेटफॉर्म है, अगर हमारी आवाज इधर भी दबा दी गई तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर असेंबली चल सकेगी। तो आपको हम ये जनाब स्पीकर रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे जितने मेंबर्स के साथ ज्यादती हुई है वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे 2-2 मिनट के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बात सर थैंक यू वेरी मच, बिल्कुल थैंक यू जी। फरवरी यौम स्याह था, हमने उस पर एहतजाज किया। एहतजाज करना हर आदमी का हक है। हमने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया, पुरअमन एहतजाज था। लेकिन मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि आज की अदलिया, पहले वो आर्डर लिया करते थे बड़ों से, आजकल जज साहबान कहते हैं कि हमें आईएसआई के हवलदार ने कहा है कि आपका हमने रिमांड देना है। मुझे गिरफ्तार किया जाता है, जुलूस के काफी देर बाद एक वलीमा से
लेकिन एफआईआर में बाकायदा लिखा हुआ है कि बहुत सारे लोग जमा थे और वहां से हमने मेजर सर्वर को गिरफ्तार किया है। बिल्कुल झूठ। मैं ये समझता हूं कि अगर जज साहब में रत्ती भर गैरत होती, कुछ हया होता, तो वो सिर्फ उस पुलिस अफसर से पूछ लेते। वो नौजवान अफसर बिल्कुल झूठ ना बोलता कि मैंने इन्हें एक शादी की तकरीब से गिरफ्तार किया है। लेकिन जज साहब ने बाकायदा एफआईआर पढ़ने की जहमत नहीं की। बुलाया और फरमाया कि हवलदार साहब का हुक्म है कि इनको 14 दिन के लिए जेल भेज दिया जाए। मैं ये समझता हूं कि हमारी अदलिया जिस निचले दर्जे पर पहुंच चुकी है, अब इनसे किसी किस्म की कोई तवक्को रखना मेरा ख्याल है कि पागलपन है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, मैं इस ऐवान का रुकन हूं, आप इस ऐवान के कस्टोडियन हैं। मुझे वहां पर बात कर लें, मुझे वहां पर बाकायदा उन लोगों के वार्ड में शिफ्ट किया गया, चक्की में, जहां पर मुंशियात फरोश जमा थे, उनको कैद किया गया था। उसमें मुझे छोटी सी चक्की में 3 और लोगों के साथ हिरासत में रखा गया। 3 दिन में वहां रहा। मैं ये समझता हूं, मैं अपने भाइयों से जो उस तरफ बैठे हैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, ये बात स्पीकर साहब मैं आपके तवज्जो से कहना चाहता हूं कि इस बात का ख्याल रखें, इस वक्त चाहे कोई मुंशियात फरोश हो, चाहे डकैत हो, चाहे चोर हो, जो भी इस वक्त जेलों में बंद हैं, उनमें से 99% लोग इमरान खान के सिपाही बन चुके हैं। हम जाते हैं तो हमारा इस्तकबाल करते हैं, हमें वो प्यार से अपने साथ बिठाते हैं। मैं अपने भाइयों से अर्ज करूंगा कि दिन हमेशा एक से नहीं रहते। कल इन्होंने जाना है वहां, जब ये जो जेलों में होंगे तो 99% लोग कैदी इनके मुखालिफ होंगे। जब वो इन्हें जूते मारने होंगे, हमें मुझे तकलीफ होगी कि मेरे भाई जो उस तरफ बैठे हैं उनके साथ बुरा सलूक हो रहा है। मैं इनसे ये बात कहना चाहता हूं कि बराए मेहरबानी उतना जुल्म करो जितना ये कल बर्दाश्त कर सकेंगे। हम अगर मैं अपने बेटे की शहादत की कुर्बानी देकर उसे बर्दाश्त कर सकता हूं, तो मुंशियात फरोशों के साथ रहना, डकैतों के साथ रहना मुझे कोई तकलीफ नहीं देता। बल्कि फिर मुझे वहां पर कहा जा रहा था कि ये आप इनको इकट्ठा करके क्या बातें कर रहे हैं। मैं उनको मोटिवेट कर रहा था कि हमारा ये काम नहीं है, ये चोर तो हुकूमत है, हमने तो उससे जान छुड़ानी है। आप छोटी छोटी चोरी के, कोई 10,000 रुपए की चोरी, कोई 15,000 रुपए की चोरी, कोई 1 लाख की चोरी। मैंने कहा भाइयों, आप ये काम खत्म करो और चोर हुकूमत से अपनी जान छुड़ाओ। मैं आपके तवज्जो से सिर्फ आखिर में अपने इन भाइयों को कहना चाहता हूं कि बराए मेहरबानी उतना जुल्म करो जितना कल बर्दाश्त कर सकोगे।